ये कौन सी कक्षा है? 94 गुरुजी, और 15वां 94 94, और 15वीं मुंडक? मुंडक की 15वीं जी। ठीक है। ओ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की ये कक्षा है 94 और मुंडक उपनिषद की ये 15वीं कक्षा है। तीसरा मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ होने जा रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनस्नन्यो अभिचाकशीति। पराविद्या का विषय बताया। यया तदक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्यते। पराविद्या के द्वारा जो पुरुष अक्षर पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्यते यद अधिगमे हृदय ग्रंथ्यादि संसार कारणस्य आत्यंतिक विनाश स्यात्। इस अक्षर के जिस पुरुष तत्व की प्राप्ति होने पर हृदय ग्रंथि वासनाओं की जो ग्रंथि है या चित अचित ग्रंथि है उसका संसार कारण जो कि संसार का कारण है उसका आत्यंतिक विनाश हो सकता है। तद दर्शनोपाय से योगो और उसके दर्शन का आत्म साक्षात्कार का या पुरुष दर्शन का उपाय जो योग है और धनुर आदि उपादान कल्पना के द्वारा उसका वर्णन हुआ कि प्रणव धनुष है, हमारा अंतःकरण शर है, मन कहें अंतःकरण कहें बुद्धि कहें वो शर है और ब्रह्म लक्ष्य है और अप्रमत्त होकर के उसको वेधन करना है, ऐसा ये सब बताया। अधिदानीम तत्सहकारिणी सत्यादि साधनानि वक्तव्यानि। अब उस योग के सहकारी जो सत्यादि साधन है उनको कहना है, उसके लिए ये आगे का प्रकरण आरंभ हो रहा है। प्राधान्येन तत्व निर्धारणम प्रकारांतरेण क्रियते अत्यंत दुरवगाह्यत्वात् कृतमपि। यद्यपि तत्व निर्धारण पहले कर चुके हैं फिर भी प्राधान्येन तत्व निर्धारणम प्रकारांतरेण क्रियते, प्रकारांतर से उसको किया जा रहा है। अत्यंत दुरवगाह्यत्वात्, जो परम तत्व है वो अत्यंत दुरवगाही है, उसका अवगाहन करना उसको अनुभव करना अत्यंत कठिन है। तो इसलिए यद्यपि उसके बारे में कह चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं, फिर भी पुनः पुनः उसको आवृत्तिर असकृत उपदेशा, जैसे कि ब्रह्म सूत्र में कहा है कि बार बार आवृत्ति करनी होती है। असकृत उपदेश, अनेक बार उपदेश उसको सुनना होता है। सूत्रभूतो मंत्र परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपनिष्यते। सूत्रभूत जो मंत्र है परमार्थ वस्तु के अवधारण के लिए इसका उपन्यास कर रहे हैं। ये दो मंत्र हैं। इसी तरह श्वेता स्वतर में भी ये दोनों मंत्र आए हैं। तो द्वा सुपर्णा शोभन पतनौ सुपर्णौ पक्षी सामान्यात सुपर्णौ, ये दो सुपर्ण है। शोभन पतन है जिनका, सुपर्ण पर्ण का मतलब पतन, शोभन पतनौ द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ, और ये सयुज हैं, साथ साथ रहने वाले हैं। सहैव सर्वदा युक्तो, साथ साथ युक्त हैं। सखायो समान ख्यानौ, समान आख्यानौ। समान आख्यान, आख्यान प्रकाश को कहते हैं।
दोनों का समान प्रकाश है। स्वप्रकाशत्वात्, ऐसा कल्पतरु नाम के ग्रंथ में इसका व्याख्यान किया है। समान अभिव्यक्ति कारण, उनका अभिव्यक्ति कारण समान है। उभयो हृदयम एव अभिव्यक्ति कारणम, दोनों का अभिव्यक्ति कारण हृदय है। हृदयम अभिव्यक्ति कारणम, हृदय ही दोनों का अभिव्यक्ति कारण है। समान, सखायो शब्द का अर्थ है समान आख्यानो, समान अभिव्यक्ति कारणो, दोनों का एक ही अभिव्यक्ति कारण है हृदय। एवं भूतो संतो समानम अविशेषम उपलब्धि अधिष्ठानतया, उपलब्धि के अधिष्ठान के रूप में। ऐसे दो तरह से कथन मिलते हैं उपनिषद में। एक तो आत्मा में सब कुछ है, यस्मिन द्यो अंतरिक्षम, जिस आत्मा में द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है, सब भूत हैं। एक कथन का ये प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि हृदय में आत्मा का वास है। हृदय में पहले शरीर, शरीर में हृदय, हृदय में आत्मा। इस तरह से ये दोहरे दोहरे कथन हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो उपलब्धि अधिष्ठानतया, तात्विक कथन तो यही कि आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उपलब्धि की का आधार जब बताया जाता है तो शरीर, शरीर में हृदय, हृदय में आत्मा को बताया जाएगा। शरीर बताएंगे, शरीर में हृदय बताएंगे, हृदय में आत्मा। वृक्षम वृक्षम इव उच्छेदन सामान्यात, एक वृक्ष पर ये दोनों वास कर रहे हैं। वृक्ष इसलिए कहते हैं कि उच्छेदन सामान्य शरीरम वृक्षम, ये जो शरीर है इसको वृक्ष कहा है। परिशस्व जाते परिस्वक्तवंतो, इसी वृक्ष के ऊपर दोनों ने अपना आश्रय लिया हुआ है। और सुपर्णो इति एकम वृक्षम फलोपभोगार्थम, सुपर्ण एक पक्षी को कहते हैं, बाज पक्षी के लिए सुपर्ण आता है। तो एकम वृक्षम फलोपभोगार्थम, फलोपभोग के लिए एक वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं। अयम वृक्षा, इस वृक्ष के बारे में ऊर्ध्व मूलो अवाक शाको अश्वत्थो अव्यक्त मूल प्रभव, क्षेत्र संजय का, ये वृक्ष जो है ऊर्ध्व मूल है जिसका, और अवाक नीचे की तरफ शाखाएं जिसकी, ऐसा अश्वत्थ है। अव्यक्त मूल से जिसकी उत्पत्ति होती है इस वृक्ष की, अव्यक्त जो मूल है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। क्षेत्र इसका नाम है। सर्व प्राणी कर्म फलाश्रया, सभी प्राणियों के कर्म फल का आश्रय है। तम परिस्वक्तौ सुपर्णौ, तम परिस्वक्तौ, उस वृक्ष को ये परिस्वक्त हैं, उस वृक्ष का आलिंगन किए हुए हैं। सुपर्णौ इव अविद्या काम कर्म वासनाश्रय लिंगोपाधि आत्म ईश्वरौ, सुपर्ण की भांति अविद्या, कामना, कर्म और कर्मों की वासना, उनका जो आश्रय लिंग उपाधि है, ऐसी लिंग उपाधि वाले जो आत्मा है और उधर ईश्वर है। ईश्वर भी उपाधि युक्त का नाम है और आत्मा, जीवात्मा भी उपाधि युक्त का नाम है। इनमें से जो आत्मा है वो अविद्या, काम, कर्म, वासना, आश्रय, लिंगोपाधि युक्त है, और जो ईश्वर है वो सत्व उपाधि युक्त है। वहां अविद्या, कामना, जो मिथ्या ज्ञान जिसको हम कहते हैं, उस तरह की उपाधि नहीं है। कामना भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्मों की वासनाएं भी नहीं है। अविद्या, काम, कर्म, वासना, आश्रय, लिंगोपाधि, लिंगोपाधि जो आत्मा है, अविद्या, काम, कर्म, वासना नाम आश्रयो लिंगम उपाधिर यस्य, अविद्या, काम, कर्म और वासना, इन सब का आश्रय क्या है? लिंग है। और वह उपाधि है जिसकी, जिस आत्मा की वो जीव है, वो और ईश्वर। दो बात कह दी गई। एक तरफ अविद्या, काम, कर्म, अविद्या, काम, कर्म और
वासना इनका आश्रय, और दूसरी तरफ ईश्वर, मानी अविद्या काम कर्म वासनाओं का आश्रय जो लिंग, और वह लिंग उपाधि है जिसकी, ऐसा जो आत्मा, ऐसा जीव और ईश्वर, इन दोनों का एक ही वृक्ष आश्रय बना हुआ है। तयो परिस्वक्तयो अन्य एका क्षेत्रज्यो लिंगोपाधि वृक्षम आश्रिता, उन दोनों से जो कि इस वृक्ष पर परिस्वक्त हैं, उनसे अन्य एक क्षेत्रज लिंग उपाधि वाला वृक्ष का आश्रय लिए हुए है। पिप्पलम कर्म निष्पन्नम, कर्म से निष्पन्न सुख दुख लक्षण जो फल है, स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम, सुख दुख लक्षण जो फल है, स्वाद्व अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम, स्वादु अत्ति, मानी अनेक विचित्र वेदना अनुभव आस्वाद रूप वाला स्वादु अत्ति भक्षयति उपभुंक्ते अविवेकता, अविवेक के कारण उसका उपभोग करता है। अनस्नन अन्य, और जो ईश्वर है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सर्वज्ञ है, सर्व सत्व उपाधि, और समस्त जो सत्व है, सत्व मानी मायाख्यम उपाधि यस्य सत्वोपाधि, सर्व सत्वोपाधि ईश्वरो न स्नाति, प्रेरयिता ही असो उभयो, वो केवल प्रेरयिता है, प्रेरयिता ही असौ, ये जो ईश्वर है ये इन दोनों का प्रेरयिता है। उभयो भोज्य भोक्त्रोर नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण, नित्य साक्षी बनकर सत्ता मात्र से इन भोग्य और भोक्ता इन दोनों को प्रेरित करता है, इन दोनों के अस्तित्व को बनाए हुए है। ये दो कौन से हैं? एक तरफ जो क्षेत्रज्ञ भोक्ता है और एक तरफ जो ये वृक्ष है भोग्य के रूप में, जो कर्मों का जो फल के रूप में जो हमें मिलता है। तो उभयो भोज्य भोक्त्रो, भोज्य और भोक्ता का नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण, सतु अनस्नन अन्यो अभिचाक्षिति पश्यत्येव केवलम, वो ईश्वर तो न भोग नहीं करता हुआ, अनस्नन अन्य अभिचाकशीति, वो तो केवल देखता मात्र है, दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयितृत्वम राजवत, राजा की तरह उसका दर्शन मात्र प्रेरयितृत्व है। दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयितृत्वम राजवत, जैसे राजा की उपस्थिति मात्र से राज्य कार्य सब चलते रहते हैं, समस्त जो अस्तित्व है वो निरंतर अपने स्वरूप में रहता है, मतलब अपने अपने काम में सब लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ये सब जो है इस मंत्र में प्रसिद्ध मंत्र ये प्रस्तुत किया जाता है कि देखो इसमें तीन चीजों का वर्णन है, एक वृक्ष है, एक ईश्वर है, और एक जीव नामक सुपर्ण है, दो सुपर्ण है, और एक इन सुपर्णों का आश्रय प्रकृति है। तो ये तीन सत्ताओं को सिद्ध करने के लिए ये मंत्र बार बार उपस्थित किया जाता है। तो भाष्यकार भी, इस आचार्य शंकर भी के सामने भी ये मंत्र है, और उन्होंने भी अपने अद्वैत मत के अनुसार इसकी एक संगति लगाने के लिए यहाँ पर एक दिशा दी है कि द्वा सुपर्णा तयोरन्या पिप्पलम स्वादु अत्ति, ये तो हो गया। ब्रह्म सूत्र में भी विचार किया है इस मंत्र को प्रस्तुत करके, अनस्नन अन्यो अभिचाक्षीति, ये तो क्षेत्रज्ञ है। पिप्पलम स्वादु अस्ति, उन दोनों में जो स्वादु फल का को चखता है, स्वादु फल का भोग करता है, और अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, भोग न करता हुआ जो है वो क्षेत्रज्ञ के रूप में, अंतःकरण और जीव दो सुपर्णो ग्राह्यो इति यद्यपि पैंगी रहस्य ब्राह्मणम तथापि न क्षति। पैंगी रहस्य ब्राह्मण में ये एक बात बोली है
कि तयोरन्यम पिप्पलम स्वादुवत्ति, ये तो बुद्धि है, और अनस्नन अन्यो अभिचाक्षीति, ये क्षेत्रज्ञ जो जीव है शुद्ध चैतन्य के रूप में। तो अंतःकरण एक तरफ है और जीव एक तरफ है, इनको दो सुपर्ण कहे। ये पैंगी रहस्य ब्राह्मण की बात कह रहा हूं। अंतःकरणातिरिक्तो जीव अनुपाधि का शुद्ध है। अंतःकरण से अतिरिक्त यदि जीव को लेते हैं तो वो उपाधि रहित शुद्ध ही जीव के रूप में गृहीत होता है। सच ईश्वर एविति, और यदि उसको उस क्षेत्रज्ञ को देखते हैं अंततः तो वो ईश्वरी हो जाता है। ब्रह्म प्रकरणम न विरुध्यते इति निर्णीतम ब्रह्म सूत्र भाष्ये। जैसे गीता के 13वें अध्याय का प्रारंभ यहीं से होता है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु, इसको जो जानता है, इसको जो जानने वाला है, अनुभव करने वाला है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में जैसे अनंत क्षेत्र हैं, उन अनंत क्षेत्रों में एक एक क्षेत्रज्ञ के रूप में जो उपस्थित है उसको मेरे को समझ लो। सभी क्षेत्रों में एक एक जो क्षेत्रज्ञ के रूप में मौजूद है वो मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो वहां जीव और ईश्वर, यहाँ पर जीव और ईश्वर परक व्याख्या करने में जीव पैंगी रहस्य ब्राह्मण में तो अंतःकरण और क्षेत्रज्ञ के रूप में व्याख्यान किया, लेकिन दूसरे व्याख्या करने वाले आचार्य जीव और ईश्वर के रूप में इस मंत्र को घटाते हैं। और अत्र जीव ईश्वर परतया व्याख्या त्रिणाम अन्येषाम ब्राह्मण विरोधा। जो लोग जीव और ईश्वर के रूप में व्याख्या करते हैं इस मंत्र की, तो ब्राह्मण से विरोध आता है। मंत्र ब्राह्मण और एकार्थ्य से सर्व संप्रतिपन्नत्वात्। मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का एकार्थता सभी को स्वीकार है। तो सत्व शब्दों भी उपनिषत्सु सत्वादधि महान आत्मा बुद्धि परक होता है। सत्व शब्द बुद्धि परक होता है। तो ये इसके बारे में समझने की बात है। और स्वादु अत्ति, स्वादु यथा तथा अत्ति, अल्पम व बृहद व भवतु कर्म फलानुभवे जीवानाम सुखानुभव दर्शनात्। स्वादु यथा तथा अत्ति, जिससे कि उसको अच्छा लगे उसका भोग करता है। अल्पम व बृहद व, थोड़ा है या ज्यादा है। कर्म फलानुभवे जीवानाम सुखानुभव दर्शनात्, कर्म फल के अनुभव में जीवों का सुखानुभव देखा जाता है। तो एक बार फिर मैं इसके बारे में विचार कर रहा हूं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया प्रथमा का द्विवचन है। सुपर्णा भी प्रथमा द्विवचन है। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाडया जाला, वहां पर डा आदेश हो जाता है या आ आदेश हो जाता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सखी शब्द को औ के स्थान में आ आदेश हो गया या डा आ आदेश हो गया, और गोतोणित सख्युर संबुद्धौ, सखी शब्द से उत्तर जो नित्वत हो जाता है सर्वनाम स्थान, व्याकरण की प्रक्रिया से सखा सखायु सखाया ऐसे रूप चलते हैं। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है सखाया। और सयुजा शब्द भी स पूर्वक युज, सह को स हो गया और युज और आगे औ के स्थान में आ आदेश होकर सयुजा। और सुपर्ण में भी इसी तरह से शब्द बन गया। सुपर्णा सुपर्णव के अर्थ में सुपर्णा बन गया, सयुजव के अर्थ में सयुजा बन गया, सखायव के अर्थ में सखाया बन गया। वैदिक प्रयोग है। और द्वौ के अर्थ में द्वा शब्द का प्रयोग हो गया। द्वौ लौकिक भाषा में द्वौ बोलते हैं तो द्वा हो गया,
सुपर्णव बोलते हैं सुपर्णा हो गया, सयुजव बोलते हैं सयुजा हो गया, सखायो बोलते हैं सखाया बन गया। तो द्वा सुपर्णा छांदस आकार बोलते हैं इसको, यानी वेद में विभक्ति को आ हो जाता है, औ की जगह आ हो जाता है। यदि हम लौकिक भाषा में बोलेंगे तो औ दिखाई देगा, सुपर्णव ऐसा शब्द दिखाई देगा, सयुजौ ऐसा शब्द दिखाई देगा, सखायौ शब्द दिखाई देगा, द्वौ ऐसा शब्द दिखाई देगा, लेकिन वेद में औ की जगह आ हो गया। तो औ की जगह आ हो गया तो द्वा, सुपर्णा, सयुजा, सखाया चारों शब्द जो है आकारांत दिखाई दे रहे हैं प्रथमा विभक्ति के द्विवचन। तो ये दो पक्षी हैं जो सयुजौ कहा उनको और सखायो कहा, समान आख्यानौ, समान अभिव्यक्ति कारणौ, समान जिनका आख्यान है समान अभिव्यक्ति कारण है। और सयुजो का मतलब सहैव सर्वदा युक्तो, साथ साथ युक्त हैं। सुपर्ण है सयुजा, साथ साथ है, और सुपर्ण है मानी शोभन पतन वाले, उनका गमन जो है बहुत ही सुंदर है, शोभन पतन वाले हैं। पक्षी सामान्याद्वा सुपर्णो, या दो तरह से हम सुपर्ण कह सकते हैं। यौगिक अर्थ को ले तो शोभन पतनौ सुपर्णौ, या फिर पक्षी सामान्याद्वा सुपर्णौ। पक्षी सामान्य अर्थ लेंगे तो भी सुपर्ण अर्थ हो जाएगा। वृक्ष आश्रय आदि श्रवणात्, वृक्ष का आश्रय लेकर के जो बात कही है, तो वृक्ष का आश्रय तो पक्षी लिया करते हैं, वृक्ष का आश्रय पक्षी होते हैं, वृक्ष पर जो बसेरा होता है पक्षियों का होता है। तो पक्षी सामान्याद्वा वृक्ष आश्रयणादि श्रवणात्। तो बात ये हो गई, दो पक्षी हैं, शोभन गति वाले हैं और साथ साथ रहते हैं, और सखा हैं, समान आख्यान वाले, समान अभिव्यक्ति कारणों, एवं भूतो संतो समानम अविशेषम, समान का अर्थ है एक ही, अविशेष कोई अलग नहीं। उपलब्धि अधिष्ठानता है एकम वृक्षम, उपलब्धि के अधिष्ठान के रूप में एक ही वृक्ष को, इसको वृक्ष इसलिए कहा कि उच्छेदन सामान्यात शरीरम वृक्षम, क्योंकि ये इसका उच्छेदन धर्मा है, छेदन सामान्य होने से। जैसे लोक में जो वृक्ष है वृक्षनाथ वृक्षा, उसको उसका जो नियति है वृक्ष की वो यही होती है कि उसका उच्छेद होता है, उसको कटना होता है। इसी तरह से इस शरीर का भी वही धर्म हम देख रहे हैं, अपने आप भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है, या कोई भी बाह्य प्रेशर या बाह्य कोई निमित्त बन जाए तो भी इसका उच्छेद हो जाता है। तो वृक्ष के धर्म वाला है ये शरीर। और ये दो पक्षी इस वृक्ष के ऊपर परिसस्व जाते, बहुत ही इसको अपना आश्रय बना करके इस पर लिपटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इसके ऊपर वास कर रहे हैं। सुपर्णव एकम वृक्षम फलोपभोगार्थम, सुपर्ण की भांति एक ही वृक्ष पर फलोपभोग के लिए ये दोनों पक्षी हैं। इनमें से एक अयम ही वृक्ष ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा अश्वत्थो अव्यक्त मूल प्रभवा क्षेत्र संजय का, इस वृक्ष को क्षेत्र कहते हैं। ऊर्ध्व मूल है जिसका, अवाक शाखा है जिसकी, ऐसा ये वृक्ष है, क्षेत्र संजयक है। सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय, सभी प्राणियों के कर्म फल का आश्रय है ये वृक्ष। ऐसे इस वृक्ष को परिश्वक्तो सुपर्णो अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंगोपाधि आत्म ईश्वर। अविद्या, कामना, कर्म और कर्मों की वासना, उन वासनाओं का आश्रय जो लिंग है, वासनाओं का आश्रय जो लिंग है, लिंग शरीर है, वो उपाधि है जिसकी, ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो जीव है तथा ईश्वर, ये दो पक्षी हैं। तयो परिस्वक्तयोर अन्य एका क्षेत्रज्ञ, इन दोनों में से एक जो क्षेत्रज्ञ है, इन दोनों में से एक जो है
परिस्वक्तयोर अन्य एका, अन्य शब्द का अर्थ है तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति। अन्य का मतलब उन दोनों में से एक, अन्य शब्द एक अर्थ को दे रहा है। उन दोनों में से एक जो क्षेत्रज्ञ है, मानी एक तो हो गया, एक हो गई बुद्धि और एक हो गया क्षेत्रज्ञ, ये दो पक्षी के रूप में वर्णन किया। तयोर परिष्वक्तयो अन्यः एका क्षेत्रज्ञो, एक जो है क्षेत्रज्ञ है जो लिंग उपाधि जिसकी बनी हुई है, लिंगोपाधि क्षेत्रज्ञ, लिंग उपाधि वाला क्षेत्रज्ञ है। वृक्षम आश्रिता पिप्पलम कर्म निष्पलम सुख दुख लक्षणम फलम स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वादन रूपम स्वादु अति भक्षयति उपभुंक्ते। अविवेकता, अविवेक के कारण ये क्षेत्रज्ञ जो है वो सुख दुख लक्षण फलों का जो कर्म से प्राप्त होते हैं उनका उपभोग करता है। और अनस्नन अन्य इतरा ईश्वरो, जो उन दोनों में से एक है दूसरा, वो भोग न करता हुआ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला सर्वज्ञ है और वो सर्व सत्व उपाधि है, ऐसा ईश्वर वो भोग नहीं करता है। मानी जो अंतःकरण उपाधि वाला जो जीव है जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं वो तो भोग करता है, पर सर्व सत्वोपाधि जो ईश्वर है वो भोग नहीं करता है। वो ईश्वर प्रेरिता होता है इस दोनों का, इन दोनों का। किन दोनों का? तो कहेंगे कि भोज्य का भी और भोक्ता का भी। मानी एक तरफ भोज्य के रूप में जो इस संसार में जैसे आम का वृक्ष बनाया और आम बनाया और जितना भी चर और अचर भोज्य पदार्थ बनाया, दो तरह का ये भोज्य पदार्थ होता है। कुछ चलते फिरते हैं प्राणीगण भी किसी के आहार होते हैं, जैसे सिंह का आहार हरिण होता है और बिल्ली का आहार चूहा होता है। और ऐसे ही मकर जो मगर होता है उसका मकर होता है, उसका आहार मछलियां होती हैं और बड़ी मछली का छोटी मछलियां आहार होती हैं। मानी जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव का शरीर दूसरे जीव का भोजन आहार बना हुआ है। तो एक तो ये वाला, और दूसरा ये जो गायों का आहार, जो औषधियां वनस्पतियां, जो हरित क्रांति जो इस धरती पर हमें दिखाई देती है, तो वो वाला, तो ये सब भोज्य के अंतर्गत आते हैं। आहार के रूप में जो हमारे सामने प्रस्तुत है और आहार का सेवन करने वाला भोक्ता, तो इन दोनों का ही वो ईश्वर जो है सत्ता मात्र से, नित्य साक्षित्व सत्ता मात्र से प्रेरिता होता है। वो भोग नहीं करता है, केवल अभिचाकसीति केवलम पश्यत्येव केवलम, तो दर्शन मात्रम तस्य प्रेरयित्रित्वम, ये मंत्र में बताया। तत्र एवं सति, अब दूसरे मंत्र में कहा समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। समान वृक्ष पर यथोक्त शरीर में, ये जो हमारा शरीर का वृक्ष के रूप में वर्णन किया, ये पुरुषो भोक्ता जीव अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरु भाराक्रांत, अविद्या कामना कर्म फल और राग आदि बहुत सारे भार से आक्रांत हुआ अलाबुरी समुद्रे जले निमग्ना, जैसे कोई अलाबू हो, कोई फल होता है, जैसे लौकी का फल होता है या तुम्बा होता है, अलाबू की तरह समुद्रे जले, समुद्र संबंधी जो जल होता है उसमें निमग्न हुआ, निश्चयन देहात्म भावमापन्ना, जैसे समुद्र जल में निमग्न होता है अलाबू फल, वैसे ही देहात्म भाव को प्राप्त हुआ अयम एव अहम अमुष्य पुत्रा, मैं ये उसका पुत्र हूँ, उसकी पुत्री हूँ, अस्य नप्ता, उसका मैं नाती हूँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, गुणवान हूँ, निर्गुण हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ,
इस प्रकार का बोध वाला। इत्येवं प्रत्यय नास्ति अन्यो अस्मात्, इससे अलग कोई दूसरा नहीं है, इस देह से भिन्न कोई और नहीं है। नास्ति अन्यो अस्मात् देहात्, इस देह से अन्य कोई नहीं है। जायते म्रियते संयुज्यते, जो जन्म लेता है, मरता है, संयुक्त होता है, वियुक्त होता है, अपने संबंधी बांधवों से जो है, संबंधी बांधवई, अपने संबंधी जो बंधु बांधव है उनसे युक्त होता है, उनसे वियुक्त होता है। अतो अनीशया, अपनी परवस्ता के चलते, न कस्यचित समर्थो हम, किसी कार्य करने में मैं समर्थ नहीं हूं। अनीशया, मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। अनीशया न कस्यचित समर्थो हम पुत्र मम विनष्टो मृता में भार्या, पुत्रो मम विनष्ट, मैं किसी भी कार्य करने में समर्थ नहीं हूं। मेरा पुत्र मर गया, मेरी भार्या मर गई, किम में जीवितेन, मेरा जीवन से क्या प्रयोजन है। इत्येवं दीन भाव, इस प्रकार का जो दीन भाव है उसको अनीशा कहते हैं। अनीशा का मतलब इस तरह का जो परवस्ता है उसको अनीशा कह रहे हैं। ईश्वर भाव की जो अस्फूर्ति है, सामर्थ्य की जो अस्फूर्ति है, उसको अनीशा कह रहे हैं। एम ईश्वराद भिन्न, इस भ्रम के कारण शरीर आदि में अभेद भ्रांति होकर के शोक करता है, शरीर आदि के साथ तादात्म्य होकर के और शोक करता रहता है। तो अनीशया शोचति मुह्यमाना, मोहित होता हुआ शोक कर रहा है। संतप्यते मुह्यमानो अनेकई अनर्थ प्रकारैर अविवेकतया चिंताम आपद्यमाना, अविवेकता के कारण अनेक अनर्थ प्रकारों से चिंता को प्राप्त होता हुआ शोक करता है। सैवम प्रेत तिर्यक मनुष्यादि योनिषु, ऐसा वह प्रेत योनि, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, इन सब में मनुष्यादि योनिषु आजवम जवी भावम आपन्ना, निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गया। आजवम अनवरतम, निरंतर जो है वो जवी भावम आपन्ना। आजवम का अर्थ है अनवरतम, जवी भावम निकृष्ट भावम, लक्षणया लघु भावम। जवी भाव लघु भाव को कर्म वायु प्रेरितया, कर्म रूपी वायु से प्रेरित होकर के जवी भावम क्षैप्यम आपन्ना। तो इस बात को यहाँ पर मुह्यमाना शब्द से कहा कि मोहित होता हुआ ऐसा ऐसा कर रहा है। जभी भावम आपन्ना कदाचित अनेक जन्मसु, कभी कभी अनेक जन्मों में शुद्ध धर्म संचित निमित्तता, शुद्ध धर्म के संचित निमित्त से, शुद्ध धर्म संचित निमित्तता, केनचित परम कारुणिकेन, किसी परम कारुणिक आचार्य के द्वारा दर्शित योग मार्ग, दिखाया गया योग मार्ग, जिसके लिए दर्शित योग मार्ग, कोई व्यक्ति परम कारुणिक गुरु के द्वारा दिखाया गया है योग मार्ग, जिसको अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग शमदम आदि संपन्ना, अहिंसा ब्रह्मचर्य सर्वत्याग और समदम आदि से संपन्न हुआ समाहित आत्मा होकर के जुष्टम सेवितम, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, सेवितम अनेक योग मार्गई कर्मी भीश्च यदा, अनेक योग मार्गों के द्वारा और कर्मी भी, कर्म करने वालों के द्वारा, यदा अस्मिन् काले पश्यति, ध्यायमानो, ध्यान करता हुआ, अन्यम, ध्यान करता हुआ, अन्यम वृक्षोपाधि लक्षणात् विलक्षणम, वृक्ष रूप जो उपाधि है उससे विलक्षण, उससे भिन्न लक्षण वाला जो ये ईशम असंसारिणम, जो ईश है, असंसारी है, अस्नायादि पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम, अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु से अतीत, ईशम सर्वस्य जगतो, सारे जगत का, अयम अहम अस्मि आत्मा,
सर्वस्य समा, ये मैं आत्मस्वरूप हूँ, सबके सर्वस्य समा सर्वभूतस्था, सब भूतों में स्थित हूँ। नेतरो अविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्ना मायात्मा, कोई और नहीं है अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा। इति विभूति महिमानम च जगद रूपम अस्यैव मम परमेश्वरस्य, ये विभूति महिमा जगत रूप इसी मुझ परमेश्वर की है। यदा एवं दृष्टा, इस प्रकार जब देखने वाला तो वीत शोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। सर्वस्मात् शोक सागरात् विप्रमुच्यते कृतकृत्यो भवति, शोक सागर से मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जुष्टम मानी सेवितम, जुष्ट का अर्थ है सेवित, अन्यम पश्यति ईशम, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोका, तो वीत शोक हो जाता है। यहाँ पर जुष्टम शब्द को इस तरह से समझने की कोशिश करें, सेवितम अनेक योग मार्गी, जुष्टम माने अनेक योग मार्गों के द्वारा या कर्म मार्गियों के द्वारा जो सेवित है, यस्मिन काले पश्यति, समाहित होकर के। कैसा? परम कारुणिक गुरु के द्वारा जब योग मार्ग दिखाया जाता है और अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्व त्याग, सर्वस्व त्याग, अपरिग्रह का अर्थ कर रहे हैं सर्व त्याग, सर्व त्याग और शम दम आदि से संपन्न समाहित रूप होकर के जब अनेक योग मार्गों से सेवित किया हुआ, कर्मी भी जुष्टम सेवितम यदा अस्मिन् काले पश्यति ध्यायमाना, ध्यान करता हुआ, ध्यान कर रहा, ध्यायमाना यदा पश्यति, कर्तृवाच्य का प्रयोग है ये ध्यायमाना, ध्यान कर रहा होता, ध्यान किया, ध्यान करता हुआ जब देखता है। अन्यम, अन्यम ईशम, अन्यम ईशम का मतलब है वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम, वृक्षोपाधि, वृक्ष उपाधि, वृक्ष रूप उपाधि के लक्षण से विलक्षण जो ईश है, असंसारी है, अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु से जो पृथक भूत है। सर्वस्य जगतो अयम अहम अस्मि आत्मा, सारे जगत का मैं हूं ये आत्मा। सर्वस्य समा सर्वभूतस्था, सर्वभूतस्थ हूँ, सब में बराबर हूँ। सर्वस्य समा, सभी में सम रूप से मौजूद हूँ। नैतरो अविद्या जनितोपाधि परिच्छिन्नो मायात्मा, कोई और अविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्न मायात्मा नहीं है। ऐसे विभूति महिमानम च जगद रूपम अस्यैव मम परमेश्वरस्य, ये जो सारा का सारा जो महिमा है मुझ परमेश्वर की ही है। यदा एवं दृष्टा, इस प्रकार जब देखता है तो वीत शोक हो जाता है। इन दो मंत्रों में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेगा। अच्छा ये जी, दो नमस्ते। मंत्र, हाँ जी। ये द्वा सुपर्णा वाला वो अद्वैत वाला कैसा अर्थ समझ में नहीं है? द्वा सुपर्णा का अर्थ ये कर दिया कि दो सुपर्ण है, एक का नाम है, एक है बुद्धि, और जो जिसके अंदर जो भोग कर रही है, जो निर्णय लेती है आगे बढ़ने का, पीछे हटने का, अज्ञान की अवस्था में जो तरह तरह का जो जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मेरे का भाव उत्पन्न होता है। ये एक स्थिति है चैतन्य से। चैतन्य तो हर चीज में है, और चैतन्य प्रतिबिंबित जो बुद्धि है वो एक पक्षी बता दिया, और दूसरा पक्षी बता दिया लिंग उपाधि वाला जो शुद्ध चैतन्य है, मानी क्षेत्रज्ञ जो है, वो दूसरा एक पक्षी बता दिया। लिंग उपाधि वाला जो क्षेत्रज्ञ है ये तो एक हो गया, और दूसरा ईश्वर हो गया। लिंगोपाधि क्षेत्रज्ञ एक पक्षी हो गया, लिंग उपाधि वाला माने सूक्ष्म अंतःकरण उपाधि है जिसकी, ऐसा जो क्षेत्रज्ञ है, ऐसा जो जीव है, एक एक हो गया।
और ईश्वर एक हो गया जो शुद्ध उपाधि वाला, सत्य उपाधि वाला है। ईश्वर प्रेरिता है इसका, भोज्य और भोक्ता का, उसकी उपस्थिति मात्र से इसमें क्रिया और सारा जो भोक्तृ भाव और भोग्य भाव ये सारा उत्पन्न होता रहता है। तो भाष्यकार ने इस तरह से बताया, ये वृक्ष है हमारा, जो ये शरीर है यही एक वृक्ष है, और इस वृक्ष पर ये दो पक्षी बैठे हैं। कौन से दो पक्षी? क्षेत्रज्ञ संज्ञक। वृक्ष को तो क्षेत्र कह दिया, और क्षेत्रज्ञ जो जीव है एक है, जो कि यहाँ पर शब्द डाले हैं अविद्या काम कर्म वासना का जो आश्रय लिंग है, वो उपाधि वाला जो जीव है, और ईश्वर ये दूसरा हो गया। तो इनमें से ईश्वर तो अनसनन है, और ये जो जीव है ये स्वादु अपने अपने ज्ञान के अनुसार स्वादु फलों को चखता है, उसके बदले में दुख भी मिलता है। तो ईश्वर तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सर्वज्ञ है, सर्व सत्व उपाधि है, सर्व सभी जितना भी सत्व है वो उपाधि है इसकी, और ये भोग नहीं करता है, केवल उपस्थिति मात्र से भोज्य और भोक्ता को प्रेरणा देता है। मतलब इसका प्रेरक है, उपस्थिति मात्र से प्रेरक मतलब भोग नहीं करता। दर्शित पश्यति एव केवलम स तु अनसनन अन्यो अभिचाक्षिति, दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयितृत्वम, उसका प्रेरयितृत्व दर्शन मात्र से है। राजा की तरह, जैसे राजा की उपस्थिति मात्र से सेना युद्ध करती है, सेना समस्त कार्य करती है, जैसे राष्ट्रपति के होने मात्र से पूरे देश में शासन व्यवस्था अपने आप चलती रहती है। तो ये कह रहे हैं इसमें जैसे जीव और ईश्वर बताया, उसी तरह से यहाँ पर भी जीव और ईश्वर की बात कह रहे हैं, पर इसमें अंतर ये हो जाता है कि जो जिसको ईश्वर कह रहे हैं वो सत्य उपाधि वाला है, जिसको जीव कह रहे हैं वो अंतःकरण उपाधि वाला है, और इन दोनों में जो चैतन्य है उसका एकत्व है। उपाधि के साथ यदि देखेंगे तो ये द्वैत ही है, मानी भेद ही है, अलग अलग ही है। उपाधि के सहित यदि देखेंगे तो फिर ये दो अलग अलग ही हैं, दो पक्षी अलग अलग ही हैं, लेकिन उन दोनों उपाधियों में अर्थात क्षेत्रज्ञ में जो चैतन्य है और ईश्वर में जो चैतन्य है, उन दोनों का एकत्व कह करके अद्वैत मत को स्थापित किया जाता है कि एक ही चैतन्य है, एक ही चैतन्य है। ये जो बात है, ये क्षेत्रज्ञ में जो चैतन्य और ईश्वर में जो चैतन्य, इन दोनों के एकत्व को लेकर के कहा जाता है। स्वामी जी, महर्षि दयानंद जी इसमें त्रैतवाद और जीव और ईश्वर का प्रतिनिधित्व मतलब, हाँ, ये भी कह रहे हैं ना, व्यवहारतः त्रैत ही है। एक शरीर हो गया, एक शरीर हो गया, एक जीव क्षेत्रज्ञ हो गया, एक ईश्वर हो गया। व्यवहार में तो त्रैत ही है, ये भी मान रहे हैं। आचार्य शंकर भी ऐसा ही मान रहे हैं कि एक शरीर है, एक शरीर पर दो पक्षी बैठे हैं, मानी एक क्षेत्रज्ञ है, एक ईश्वर है। लेकिन अद्वैत की जो बात कही जाती है वो इस अर्थ में कही जाती है कि जिसको हम शरीर कहते हैं उसमें भी वही चैतन्य है, और जिसको हम जीव कहते हैं उसमें भी वही एक चैतन्य है, और जिसको ईश्वर कहते हैं उसमें भी वही चैतन्य। एक ही चैतन्य सर्वत्र अनादि अनंत फैला हुआ है। जैसे एक ही इलेक्ट्रिसिटी हो और तरह तरह की फैक्ट्रियों में अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति बन गई। मानी व्यवहार में आचार्य शंकर ये नहीं कहते कि व्यवहार में भी अद्वैत है, वो यही कह रहे हैं कि वृक्ष और जीव, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और ईश्वर, ये सारी सत्ताएं मौजूद हैं, और ईश्वर उनको फल देता है, अपने कर्मों का फल देता है, और ये अपनी अपने वासना के अनुसार कर्म करते हैं, और अपने ज्ञान अज्ञान के अनुसार इस संसार के भोग्य पदार्थों को महत्व देते हैं। तो व्यवहार में तो तीन तत्व ही
स्वीकार कर लिए गए ना। ये जैसे हम देख रहे हैं, एक तो वृक्ष बता दिया, क्षेत्रज बता दिया, और तीसरा ये ईश्वर बता दिया, पर इन तीनों में जो चैतन्य है वो एक है, इस तरह से देख रहे हैं। और उसको एकम एवं द्वितीयम, सदैव सौम्यदमग्र आसीत इत्यादि मंत्रों को पकड़ करके कि एक ही सत, एकम एवं द्वितीयम, ऐसा शब्द आता है ना, सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकम एवं द्वितीयम, एक ही अद्वितीय। एकम भी कह दिया, एव भी लगा दिया, अद्वितीयम भी बता दिया। तो वहां जो सत है वो सत इस माया से युक्त जो चैतन्य है उसको सत शब्द से कह दिया, माया से अभिन्न जो चैतन्य उसको सत शब्द से कह दिया। और तत्वमसि, उसी प्रकरण में तत्वमसि श्वेत के तो एतद आत्म्यमिदम सर्वम, यह आत्मा है जिसका ऐसा है इदम सर्वम। एतद आत्मा, यह आत्मा है जिसका ऐसा है इदम सर्वम, ये सर्व जो कुछ भी हमारे सामने है फैला हुआ, यह आत्मा है जिसका ऐसा है इदम सर्वम, एक ही आत्म तत्व है जिसका। तो ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो, स एष आत्मा अणिमा, ये आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम स तत्सत्यम स आत्मा, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। तो उसमें यही समझाया कि जो चैतन्य है उसका एकत्व है। उपाधि के सहित यदि देखेंगे तो ये भेद ही है, जीव का और ईश्वर का और इस प्रकृति का भेद ही है। तो इस मंत्र से व्यावहारिक जो स्थिति है वो स्पष्ट हो रही है कि व्यवहार दशा में ये सब ऐसा चल रहा है। और समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचति मुह्यमाना, दूसरे मंत्र में कहा एक ही वृक्ष पर पुरुष जो है निमग्न है। कौन सा पुरुष है? ये भोक्ता पुरुष, जो जीव के रूप में जिसको हम कहते हैं, ये जो जीव है अनीशया सोचति मुह्यमाना, मोह को प्राप्त हुआ अपने को असमर्थ मानता हुआ शोक में डूबा हुआ है। अनीशया जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जब योग मार्गों से सेवित, अनेक योग मार्गों के द्वारा सेवित, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अपने से अलग एक ईश को देख लेता है, तो अस्य महिमानम, इसकी महिमा को जब देख लेता है तो शोक रहित हो जाता है, बीत शोक हो जाता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, ये जो अनीश है असोचती, इसका मतलब है प्रेत तिर्यंग मनुष्य आदि योनियों में निरंतर निकृष्ट भाव को प्राप्त हुआ और अनेक जन्मों में शुद्ध निकृष्ट भाव को प्राप्त हुआ कदाचित अनेक जन्म शुद्ध धर्म संचित निमित्तता, शुद्ध धर्म के संचय के निमित्त ईश्वरार्पण बुद्धि से क्रियमाण जो नित्य नैमित्तिक कर्म से जो धर्म उत्पन्न होता है, ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, उससे जो धर्म पैदा होता है, आत्मा में जो धर्म पैदा होता है, शुद्ध धर्म संचित निमित्तता केनचित परम कारुणिकेन, किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा दर्शित योग मार्ग, जब रास्ता दिखाया जाता है और अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्व त्याग शमदम आदि से संपन्न होता हुआ समाहित होकर के अनेक योग मार्गों से सेवित और कर्म भी सेवितम यदा इसमिन काले पश्यति ध्यायमाना, ध्यान करता हुआ जब देखता है, अन्यम ईशम वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम ईशम, मानी असंसारी को जब देखता है तो क्या होता है? असनाया पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु से अतीत जो ईश है, सर्वस्व जगतो अयम अहम अस्मि आत्मा, सारे जगत का यह मैं हूं आत्मा, सब में समान रूप से रहने वाला सर्वभूतस्था, नेत्रो अविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्न, वो कोई अलग नहीं है, अविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्न जो है
न इतरः मायात्मा, कोई और दूसरा नहीं है। इस तरह से विभूतिम महिमानम च जगत रूपम, जो विभूति का मतलब है, महिमानम का अर्थ है विभूतिम, जगत रूप जो विभूति है, अस्येव मम परमेश्वर से, ये मुझ परमेश्वर की ही है ये महिमा जो भी दिखाई दे रही है जगत में। ऐसा जब देखता है तो वीत शोक हो जाता है, सारे शोक सागर से मुक्त हो जाता है। तो इन श्लोकों से अद्वैत के स्थापन में कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर द्वैत ही होता है, ये आचार्य शंकर को भी अभिमत है। अर्थात जब तक हम बद्धावस्था में हैं तो हम जीव रूप में अलग अलग होते ही हैं अनीश अवस्था में, और एक ईश्वर होता है और ये प्रकृति होती है। तो व्यवहार दशा में ये तीनों सत्ताएं बराबर अपना अपना काम कर रही हैं। केवल एक पारमार्थिक धरातल पर जाकर के आत्मा के एकत्व को बताया जाता है। जी, क्षेत्र का अर्थ क्या है? क्षेत्रज्ञ का मतलब क्षेत्र मानी शरीर, और क्षेत्रज्ञ मानी शरीर में, शरीर को जो अनुभव करने वाला, उसको जीव कहते हैं। क्षेत्रज्ञ मानी जीव। अच्छा अच्छा, किसान को भी क्षेत्रज्ञ बोलते हैं? हैं? किसान को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं? हाँ, किसान भी, क्षेत्र तो ये खेत होता है, खेत की देखभाल करने वाला क्षेत्रज्ञ होता है किसान। यहाँ तो मतलब शरीर या वृक्ष इस तरह से। हाँ, यहाँ पर क्षेत्र मानी वृक्ष, वृक्ष मानी शरीर, और हाँ। इस शरीर को देखने वाला, जानने वाला, इसमें रहने वाला, ये जो है इस क्षेत्र का मालिक क्षेत्रज्ञ है, जिसको हम जीव कहते हैं। हाँ, ठीक है। और एक ईश्वर हो गया। तो व्यवहारिक धरातल पर तीन चीजें ही मान्य है, आचार्य शंकर को भी यथावत मान्य है, भेद ही है। देखिए, एक भेद शब्द का प्रयोग होता है, एक अभेद शब्द का। व्यवहार में अभेद नहीं है, व्यवहार में भेद ही है। अभेद का मतलब एक ही सत्ता है, ये पारमार्थिक दृष्टि से कही जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक है, मशीनें तो अलग अलग ही दिखाई देंगी। हम यही कह सकते हैं कि बिजली एक है, अब मशीनें भी एक हैं, कोई तो काटने का काम कर रही है, कोई तो गर्म करने का काम कर रही है, कोई तो कूल करने का काम कर रही है, कोई एक कुछ यंत्र बना रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। व्यवहार में तो मशीनें सब अलग अलग ही हैं, सबके कार्य अलग हैं, सबका फंक्शन अलग है, लेकिन उन मशीनों को गति देने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक है। इस अर्थ में एकत्व बताया जाता है अद्वैत मत में। ये जो बिजली है वो जैसे एक होती है, मशीनें अलग अलग होती हैं, हजारों हजारों प्रकार की मशीनें हमारे को देखने में आती हैं, वो सब अलग अलग ही हैं, केवल इलेक्ट्रिसिटी एक है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये मैं इसको ऐसा आचार्य का अभिप्राय समझ पाया हूं, वो आपके सामने निवेदन किया। दयाराम जी पूछ रहे हैं गुरु जी। हाँ जी, दयाराम जी। ओम गुरु जी नमस्ते जी। ओम नमो नमः। गुरु जी, यहाँ इन्होंने ये कहा है कि यदा यस्मिन् काले पश्यति ध्यायमानो अन्यम वृक्षो उपाधि लक्षणात् विलक्षणम ईशम असंसारिणम असना पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम ईशम सर्वस्व। तो ईश्वर को देख रहा है जब जीवात्मा, तो फिर आगे इन्होंने कह दिया कि उसने, जीव ने ये ईश्वर की महिमा को देखकर ये जान लिया कि मैं ही ईश्वर, भी हाँ, मैं ही हूँ। मूलतः मैं ही तो हूँ, मेरी महिमा है ये सारा जो है। ईश्वर की महिमा देखी तो ये मुझ चैतन्य का ही ये सब महिमा है, विभूति है, जगत रूप जो भी है, ऐसा उसने देखा। कैसा वो है ईश्वर? ध्यायमान यस्मिन् काले पश्यति ध्यायमान अन्यम वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम, वृक्ष रूप उपाधि से विलक्षण, वृक्षोपाधि लक्षणात् विलक्षणम, वृक्षोपाधि रूप लक्षण से विलक्षण, लक्षणाद विलक्षणम ईशम असंसारिणम, जो ईश है वो असंसारी है।
हम जीव अवस्था में होते हैं तो संसारी होते हैं, पर जब ध्यान करते हुए जब इस बात को हम देख लेते हैं कि भाई एक असंसारी और है, और वो असंसारी क्या है, तो हम कहेंगे चैतन्य के रूप में जो अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु से अतीत है, हमारे इस उपाधि के भीतर जिसका चैतन्य रूप में वास है, उपाधि के भीतर जो चैतन्य रूप में वास है, सर्वस्य जगता अयम अहम अस्मि आत्मा, सारे जगत का यह मैं हूं आत्मा, इस रूप में वो जो आत्मा है वही तो इस सारे जगत का वो है, सारे जगत का आत्मा है, और वही तो अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु आदि से रहित है। हम देखें अपने भीतर जाकर के, जब हम दुखी हों, जब अशांत हों, जब हम परेशान हों, जब हम कोई भी विकार से युक्त हों और अपने भीतर शांत अवस्था में चले जाएं, विचार से परे चले जाएं, उसी क्षण हम दुख मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसी समय तत्काल इंस्टेंटली तुरंत जो है दुख मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। वही हमारा स्वरूप होता है, वही हमारा स्वरूप होता है, वो हमारा असंसारी स्वरूप होता है, वही हमारा असली जो आत्म स्वरूप है, सर्वस्य समा, सभी का वो समरूप है। ऐसा नहीं कि एक ऋषि का अलग है और इसका अलग है। वो जो अभी दुखी था, एक ऋषि तो पहले से ही शांत अवस्था में, और ये जो दुखी था ये भी वैसा ही हो जाता है। सर्वभूतस्था, सब भूतों में बराबर रूप से स्थित है। तो न इतरो अविद्या जनितोपाधि परिच्छिन्नो मायात्मा, कोई और नहीं है ये अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा, कोई और नहीं है। ये सब तो विभूति है, महिमा है, जगत रूप। अस्येव मम परमेश्वर से, इस मुझ परमेश्वर की ये महिमा है। तो ऐसा जब देखता है तो वीत शोक हो जाता है। गुरु जी ध्यान तो दूसरी उपाधि का कर रहा है, अन्यम भी लिखा है इन्होंने, ध्याय मानो अन्यम। नहीं, अन्य का अन्यम ध्यान का करने से, मतलब, अन्य का ध्यान करने से आत्मबोध कैसे होगा, ये थोड़ा समझ नहीं आता। अनेक योग मार्गों से जुष्ट कर्मी विश्चेदस्मिन् काले पश्यति ध्यायमानो अन्यम वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम ईसम असंसारिणम। वृक्षोपाधि से विलक्षण जो ईश है उसका ध्यान करता है, तब ये समझता है कि अरे जो मैं संकुचित अवस्था में, जो मैं दुखी सुखी अवस्था में था, वो मेरा स्वरूप तो ऐसा है जो कि इस उपाधि से रहित है। अपनी उपाधि का प्रविलापन कर डालता है, वो अपनी उपाधि से मुक्त हो जाता है। वो जब किसका ध्यान कर रहा है, किसी अन्य उपाधि युक्त का ध्यान कर रहा है, ऐसा नहीं कहा। यहाँ तो यूं कहा है कि वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम, वृक्षोपाधि से रहित, वृक्षोपाधि स्वरूप से विलक्षण जो ईश है, असंसारी है, अस्नाया पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु से अतीत जो है, सर्वस्य जगता अतीतम ईशम सर्वस्य जगता, सारे जगत का जो ईश है वो शुद्ध चैतन्य के रूप में ले रहे हैं। वृक्षोपाधि से विलक्षण बताया, तो उस चैतन्य का ध्यान करता हुआ, ऐसे कहा है यहाँ पर। उपाधि युक्त का ध्यान करते हुए नहीं कह रहे, उपाधि से विलक्षण जो असंसारी अस्नाया पिपासा आदि से अतीत जो ईश है उसके ध्यान की बात कह रहे हैं, शुद्ध चैतन्य के ध्यान की बात कर रहे हैं, उपाधि युक्त के ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। और तभी तो ये कहा कि वो जो ईश है वही तो मैं हूं, वही मैं हूं। वही मैं हूं का मतलब है अब उपाधि से रहित अवस्था में पहुंच गया। ध्यान करने वाला अपने को भी उपाधि से अलग अवस्था में देख रहा है। उपाधि युक्त अवस्था में देखेगा, उपाधि युक्त अवस्था में देखेगा तब तक तो वो इससे अलग हो ही नहीं सकता है। छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात आई 8वें अध्याय में कि जब
ये तीनों शरीरों से उसका किसी भी शरीर से संबंध बना रहता है, तब तक वो प्रिय और अप्रिय से मुक्त नहीं होता है कभी भी। तीनों शरीरों से जब तक संबंध बना रहता है तब तक वो मुक्त नहीं होता है कभी भी। किससे मुक्त? प्रिय और अप्रिय से, राग और द्वेष से। प्रियता अप्रियता से मुक्त कभी भी नहीं होता है। वो तो शरीर से अलग होने पर ही, अपने आप को शरीर से अलग कर लिया जाता है, तभी ये स्थिति आती है जो कि अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु से अतीत अवस्था है। ये स्थिति तभी आती है जब हम शरीर भाव से अलग हो जाते हैं। और यहाँ वृक्ष जो है वो शरीर रूप है, और वृक्ष से विलक्षण जो ईश है उसको जब देखता है तभी ये स्थिति आती है। शरीर के साथ यदि अपने को देखता रहता है तो ये तो संसारी अवस्था है। शरीर के साथ अपने को देखता है तो ये संसारी अवस्था है। संसारी अवस्था में शोक मोह से रहित अवस्था कभी नहीं आती है। जी गुरु जी, इसमें जितने विशेषण ये बताए ये तो ईश्वर के बताए हैं। हाँ, ईश्वर तो उपाधि सहित ही होगा। पर यहाँ एक शब्द डाला है, उसको ध्यान से देखिए। वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम ईशम। ईश शब्द का प्रयोग तो जरूर है यहाँ पर, और ईश शब्द का प्रयोग होते हुए भी यहाँ पर उस ईश को शुद्ध चैतन्य के रूप में देख रहे हैं। वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम, इस शब्द का और अन्य अर्थ हो ही नहीं सकता है। वृक्ष उपाधि से के सहित कैसे देखेंगे उसको? वृक्ष उपाधि के साथ कैसे देखेंगे? वृक्ष उपाधि से रहित अवस्था में ही देखा जा सकता है इस रूप में। जो यहाँ कहा गया है वृक्षोपाधि लक्षणाद विलक्षणम ईशम, ये तो तभी घटेगा जब वृक्ष उपाधि को छोड़ेंगे, और वृक्ष उपाधि को छोड़ेंगे तो फिर हम शुद्ध चैतन्य पर पहुंच जाएंगे। जी, इसमें ईशम और अन्य अन्यम जो ये दो शब्द हैं, इनके कारण भ्रांति हो रही जी। हाँ, अन्यम तो इसलिए कहना पड़ रहा है ना, अन्यम मानी एकम। अन्यम शब्द का अर्थ एक किया है। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, तयोर अन्य, अन्य मानी एक। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम एकम ईशम। वो जो दो दिखाई दे रहे थे, उन दो में से एक ईश को जब देखता है, ईश का मतलब यहाँ पर जो शुद्ध चैतन्य के रूप में सबका जो सर्वस्व समा सर्वभूतस्था, सब भूतों में स्थित जो चैतन्य है उसको कह रहे हैं जी। अन्यम का अर्थ एकम कीजिए, जैसे कि पहले मंत्र में स्पष्ट ही अन्य का अर्थ एका किया है। तयोर परिष्वक्तयोर अन्य एका क्षेत्र जो लिंगोपाधि, वो दोनों जो वृक्ष पर लिपटे हुए हैं उनमें से एक जो क्षेत्र है वो लिंगोपाधि है। वृक्षम आश्रिता पिप्पलम कर्म निष्पन्नम सुख दुख लक्षणम फलम, सुख दुख लक्षण फल स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम स्वादु अत्ति। वो चख रहा है, भक्षयति उपभुंक्ते अविवेक्त। और अनस्नन अन्य, अन्य मानी जो दूसरा एक बच गया। यहाँ पर दो प्रस्तुत किए, उनमें से जो दूसरा एक बच गया वो क्या है? ईश्वर है। कैसा है वो बता रहे, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वसत्वोपाधि। सारे जो बुद्धियां हैं सर्वसत्वोपाधि ईश्वर, सर्वसत्वोपाधि ईश्वर है। लेकिन इस दूसरे मंत्र में जब ये कहा ध्यायमान वगैरह जब बताया अन्यम ईशम पश्यति, वहां तो ये जो जगत है ये सारा उसकी महिमा के रूप में देखता है और उसको शुद्ध चैतन्य के रूप में देखता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, यहाँ पर जो इन दो में से अन्य एक ईश को जब देखता है तो अस्य महिमानम, ये इसकी महिमा है, जो विभूति है, जो जगत है, ये सारा उसकी महिमा है। और वो महिमावान है, वो महिमा वाला है, और ये जगत उसकी महिमा रूप है। महिमा का मतलब विभूति। जैसे राजा का ऐश्वर्य और राजा दो चीज होती है ना,
तो ये जगत मायात्मा ये विभूति है और वो इस महिमा वाला है। जी गुरु। तो मेरे ख्याल में अब हम यहीं पर विराम दे देते हैं। जी गुरु जी। और 3 दिन के लिए अवकाश है, कल परसों परले रोज। जी 2 जी 3 4 आप थोड़ा उसमें डाल भी सकते हैं। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।